हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी जनवरी 2026 की रीडिंग। सो वेरी फर्स्ट रीडिंग ऑफ दिस ब्यूटीफुल ईयर विच हैज़ जस्ट स्टार्टेड एंड 2026 आप सबके लिए बहुत अच्छा साल बीते और आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए बहुत सारा अबंडेंस लाए, बहुत सारा पैसा लाए, बहुत सारा करियर ग्रोथ लाए, बहुत सारा रिलेशनशिप्स लाए। रिलेशनशिप्स में आपकी बहुत तरक्की हो, आपका पॉजिटिविटी आए, बहुत अच्छे लोग आपसे जुड़े। तो मेरी बहुत ज़्यादा आप लोगों को बधाई है नए साल के लिए। और इसी के साथ साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला वीडियो इस साल का, विच इज़ लाइक ऑफ कोर्स ये वीडियो बहुत पहले आ रहा है आपके पास 2026 से पहले, ताकि आप लोग बिल्कुल रेडी रहें 2026 के लिए। सबसे पहले बोलूँगी आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरे चैनल को बहुत ग्रो किया। आप लोगों के बहुत ब्यूटीफुल कमेंट्स मुझे मिले और ये 2025 कैसा बीता नहीं समझ में आया हम दोनों का, बिकॉज़ आपका और मेरा रिश्ता एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। बहुत सालों से हम लोग साथ में हैं। 2023 से शुरू करते हम लोग को अभी 3 साल कितने साल हो गए, 2023, 2024, 2025 एंड नाउ वी आर स्टेपिंग इनटू 2026। तो करीब 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, बिकॉज मैंने अपना चैनल बनाया ही था 2023 जनवरी में, बट आई थिंक धीरे धीरे करके मेरी ग्रोथ हुई है अप्रैल के महीने से। सो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैं आप लोगों से ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये पूरे साल में आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। सबसे पहले एक थैंक यू वाला जो वीडियो है वो बनता है। तो 2026 पे हम लोग एंटर होने वाले हैं और 2025 को अगर मैं देखूं आप लोगों के साथ, तो रिश्ता मेरा बहुत ही अच्छा रहा है। आप लोगों ने मुझे समझा है, मैंने आपको समझा है, किस तरह का वीडियो आपको पसंद है मुझे वो भी पता चला है। तो मेरे साथ आपका जो एक रिश्ता है वो बहुत ही अटूट है, अटूट बंधन बोलेंगे इसको, और जो कभी भी नहीं तोड़ सकते हो, कोई भी नहीं तोड़ सकते हो इसको। एंड ऐसे ही भगवान करे, ईश्वर करे, यूनिवर्स करे कि ऐसे ही हमारा रिश्ता आगे भी ग्रो करे। ओके, सो thank you so much for giving me so many love and affection, स्पेशली मैं सारे वर्गोस को थैंक यू बोलूँगी, मैं सारे सेजिटेरियंस को थैंक यू बोलूँगी, सारे स्कॉर्पियोस को थैंक यू बोलूँगी कि लियोज़ को भी हम लोग काउंटिंग में नहीं भूल सकते। इनफैक्ट हर एक साइन के लिए मैं थैंक यू बोल रही हूँ, बट सबसे ज़्यादा मुझे प्यार जिसने दिया है वो है मेरे वर्गोस ने, मेरे कन्या राशि ने। सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों को कन्या राशि के वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मतलब एक्यूरेट लगते हैं, और सेजिटेरियंस ने भी मुझे बड़ा प्यार दिया है। एंड थैंक यू सो मच। मतलब ऐसे ही आप लोग मुझे प्यार देते रहिए, ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे गाइडेंसेस लाती रहूँगी। तो ये थोड़ा सा लंबा था इंट्रो और मेरे को नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को कैसे धन्यवाद बोलूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कमेंट्स भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं बिकॉज ऑफ द स्केड्यूल एंड ऑल दैट, बट कोशिश ज़रूर है कि ये मैं ज़रूर कमेंट्स पढूं। एक वीडियो पूरा कमेंट्स का मेरे को बनाना है यहाँ पे, जहाँ पे मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ना चाहती हूँ। आई रियली वांट टू सी कि आप लोग कैसे कनेक्ट करते हो मेरे साथ उन कमेंट्स के ज़रिए। कमेंट्स हम लोग लाइव में भी पढ़ सकते हैं, एक वीडियो भी बना सकती हूँ। आई थिंक वीडियो बनाना बेटर है, वो आपके पास रहेगा और आप सब लोग इस वीडियो को देख सकते हो लाइव कमेंट्स का। ओके, सो यस, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक की जर्नी हो गई हमारी और आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है मेरे रीडिंग से, आपको गाइडेंस सही से मिला हो, और ईश्वर करे ऐसे ही मैं आप लोगों की मदद करती रहूँ, गाइडेंस देती रहूँ, और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करेंगे एरीज यानी मेष राशि से। आपके टाइम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी में। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव नमः। थैंक यू। ओके, सो मेष राशि शुरू करते हैं आपकी जनवरी की रीडिंग। 2026 मेष राशि आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, यानी कि एरीज।
इस रीडिंग को आप कैसे भी देखिए, कोई कंपल्शन नहीं है कि मून साइन के अकॉर्डिंग देखना है, या आप अपने राशि के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। आपकी अगर राशि मेष है तो आप इसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। सो लेट्स सी मेष राशि आप लोग के लिए क्या आ रहा है जनवरी का महीना। ओके, 5 कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ आपके। ओके, सो मेष राशि, जो मुझे ऐसा लग रहा है, देखो पेज ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, टेम्परेंस, लवर्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, द मून, बहुत सारे मेजर आर्कानास आए हैं। जनवरी का महीना, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आप यू आर फीलिंग पेज ऑफ कप्स, तो इट्स लाइक आपका ऐसा आपके लिए मैसेज ये आ रहा है मेष राशि कि आप इस टाइम में स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में बहुत सेंसिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो। सो किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो। हेल्थ वाइज मैं देखूं तो आपका हेल्थ अच्छा भी रहेगा, बुरा भी रहेगा थोड़ा बहुत। स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी में मुझे हेल्थ अच्छा दिख रहा है, बट लेकिन एंड ऑफ द जनवरी की बात करें तो हेल्थ में थोड़े से चैलेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी में मुझे दिख रहा है आप बहुत सेंसिटिव हो रहे हो। ओके, किसी चीज़, कोई अटैचमेंट, इट्स लाइक आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो, यू वांट टू डू समथिंग। और मनी करियर में थोड़े से मैं बोलूँगी कि थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी में। बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि शायद आप जल्दबाजी में या आपको कुछ लगे कि ये चीज़ें ऐसे होंगी तो डिसीशंस ऐसे ले लेते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको देखना है कि आप मन में इमोशंस रख के कोई डिसीजन ना लें, बल्कि आपको ऐसे डिसीशंस लेने होंगे जो मैच्योरिटी के साथ आप लो, ना कि आप इमेच्योर तरीके से डिसीजन लो। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको देखना होगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है द हैंग्ड मैन। ओके, नाउ यहाँ पे मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं पे आप स्टक हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो। एंड मिड मंथ में मुझे दिख रहा है कि थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़े से कंफ्यूजन आ रही है। मे बी कोई ओवर थिंकिंग आपको सता रही है। मे बी कोई डिसीजन आपने, जैसे मैंने बोला कि आपने कोई डिसीजन लिया तो अभी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी कर रहे हो। जो डिसीजन आपने ली है उस डिसीजन पे आप कहीं ना कहीं एकदम से अचानक से आप ओवर थिंकिंग भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए सिचुएशन का, बिकॉज ओवर थिंकिंग और कुछ ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आप कुछ सेक्रीफाइस कुछ सेक्रीफाइस भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि आपके उसके लिए अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि हैव पेशेंस, बिकॉज देखो यहाँ पे टेम्परेंस का भी कार्ड है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे आपका पेशेंस टेस्ट होगा कि इस चीज़ में थोड़ा सा आपको मैं बोलूँगी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में यानी जनवरी में पेशेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, सूर्य का भी साल है तो पेशेंस हमें सूर्य भी सिखाता है कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है। ओके, तो जितना आप पेशेंस रख सकते हो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में, लाइक जनवरी के महीने में जो पहला महीना है, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो पेशेंस आपको रखना है, जल्दबाजी में आपको कोई फैसला नहीं लेना है। एंड ऑफ द मंथ में मैं देख रही हूँ यहाँ पे द फोर ऑफ सोर्ड्स है एंड द लवर्स हैं। तो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ भी दिख रही है मुझे कि आप मनी रिलेटेड कोई स्ट्रेस भी ले रहे हो। पार्टनर को लेकर भी कुछ स्ट्रेस आपके मन में चलेगा, बट हम लोग लव रीडिंग भी करेंगे यहाँ पे। बट यस, पार्टनर को लेके भी कोई आपको स्ट्रेस दिख रहा है मुझे। मैं बोलूँगी थोड़ा सा टाइम दीजिए सिचुएशन को, थोड़ा सा वक्त दीजिए। नया साल है तो आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अभी चेंज होंगी, और लेकिन पहले महीने में ही आपका पेशेंस जो है यूनिवर्स टेस्ट करना चाह रहे हैं। सो बी रेडी फॉर दैट, बिकॉज ये कोई ऐसी चीज़ है जो जहाँ पे आप जितना सरेंडर कर सकते हो यूनिवर्स को,
उतना एरीज आपके लिए बेटर रहेगा। तो ट्राई टू सरेंडर दिस टू द यूनिवर्स, ट्राई नॉट टू ओवर थिंक अबाउट द रिगार्डिंग द सिचुएशन कि अब ये क्या होगा कैसे होगा। ट्राई टू सरेंडर टू द यूनिवर्स। आई थिंक दिस इज़ मच बेटर आपके लिए। और किसी तरीके की फियर एंग्जाइटी, कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकती है मे बी हेल्थ को लेकर, तो वो थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं आपके लव लाइफ में। आपका लव लाइफ, मैरिड लाइफ, कोई भी चीज़, ओवरऑल लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा जनवरी के महीने में, ये एक बार हम लोग ज़रूर देखेंगे। एरीज के लव लाइफ में बताइए यूनिवर्स की जनवरी का महीने में कैसा रहेगा। एरीज का लव लाइफ कैसा रहेगा जनवरी में। ओके सो ओके, यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर के साथ किसी तरीके की बैक स्टैबिंग मुझे दिखाई दे रही है, बिट्रेयल मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जिससे आप आगे निकलना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, बट लेकिन आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ नहीं पा रहे हो। ओके, आपको कुछ चीज़ें बहुत तकलीफ़ दे रही है अंदर ही अंदर। तो आपको मैं ये बोलूँगी दैट फॉलो योर हार्ट। आप अपनी दिल की सुनिए, बिकॉज आपका ना दिल कुछ बोल रहा है आपको और आप वो सुन नहीं पा रहे हो। मे बी आप अपने दिल में बहुत ज़्यादा ना प्रेशर, मतलब ऐसा है कि दिल कुछ बोलना चाह रहा है आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं कि बी कॉन्फिडेंट, बी फेयरलेस, बट आप कहीं ना कहीं सुन नहीं पा रहे हो। और आप पास्ट की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली यू आर थिंकिंग। तो आपको ये बोला जा रहा है कि फॉलो योर हार्ट, आप अपने दिल की सुनिए एंड फेयरलेस बनिए। ओके, किसी चीज़ का आपको डर नहीं होना चाहिए कि ये रिश्ता टूटेगा तो क्या होगा, कैसे मुंह दिखाएंगे सबको, या क्या हो जाएगा। तो वो जो चीज़ें हैं एरीज, आपको थोड़ा सा देखो, आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस तो आ रहा है, आपकी लव लाइफ को लेके कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में चेंज हो रही हैं। ये कॉन्फिडेंस आपको बहुत कुछ सिखा भी रहा है धीरे धीरे करके कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। बट ओनली थिंग इज़, कभी कभी आपका थोड़ा सा, मेरे को लगता है, कॉन्फिडेंस कभी लो हो जाता है, बिकॉज आप पास्ट की चीज़ों को, पास्ट के लोगों में चले जाते हो या पास्ट के सिचुएशनशिप में चले जाते हो। तो आपको ये बोला जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा अपने अंदर हैव दैट कि चीज़ें ठीक होंगी, सॉल्व होंगी। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू बी फर्स्ट क्लास फॉर यू। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव। ओके, एंड बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस यानी वृषभ राशि। हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए देखते हैं जनवरी 2026, नया साल, नया महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है जनवरी 2026। ओके, लेट्स सी। वृषभ राशि, टॉरस, इस रीडिंग को आप कैसे भी देखें, राशि के अनुसार, राइजिंग, मून, नॉट नेसेसरी आपको मून के अनुसार देखना है। पहले आपकी एक जनरल प्रेडिक्शन करेंगे, उसके बाद हम आपकी लव लाइफ में जाएंगे। वृषभ राशि, टॉरस, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, ओके, सो देयर इज़ अ फेयर, एक अंदर से डर है आपको किसी चीज़ का। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। आप किसी चीज़ से इंटरेस्टेड नहीं हो, कोई पर्टिकुलर चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है, ये आपको पता है।
और ये सिचुएशन बार बार आपके पास आ जाती है। ओके, सो ये किसी तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है, किसी तरीके का कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो बहुत टाइम से आप सोच रहे हो कि अभी इस रिलेशनशिप से मतलब निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई रिलेशनशिप है, कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत टॉक्सिक बन चुकी है आपके लिए, और नए साल में अब आप चाहते हो कि अब कोई भी टॉक्सिक चीज़ें कोई पैटर्न ऐसे आप रिपीट नहीं करना चाहते हो जो आपके पूरे ईयर को ख़राब कर दे। तो इट्स लाइक आप थोड़े से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बेसिकली किसी सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी देख नहीं पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आप अपनी अपॉर्चुनिटी को ऐसे देख रहे हो कि मेरे हाथ से ये चीज़ें चली गई है, अभी पता नहीं इस पे वर्कअप करना सही रहेगा नहीं रहेगा। तो आप इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा देख रहे हो, इंस्टेड ऑफ सीइंग कि आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है, आप अभी भी कुछ ना कुछ सोच सकते हो, बट आप ऐसा सोच नहीं रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ी आपके लिए समस्या बन रही है। ओके, देन आई सी दैट 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बोल रहा है कि शायद कहीं ट्रैवल हो सकता है, मे बी काम को लेकर कहीं ट्रैवल हो सकता है, लोकेशन चेंज हो सकता है, कोई सडन चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में जिसके लिए मे बी सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो आई एम सीइंग कि कोई कम्युनिकेशन भी आपके पास आ सकता है। तो कहीं पे ट्रैवल हो सकता है। ओके, छोटे मोटे ट्रैवल हो सकते हैं, थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे ट्रैवल दिख रहे हैं। तो एंड ये जो ट्रैवल है ये आपके लाइफ में मे बी कुछ नया आप स्टार्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, तो उस नई चीज़ का स्टार्ट करने का ट्रैवल मुझे दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि समथिंग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इज़ चेंजिंग इन योर लाइफ, और ये बैलेंस बन रहा है क्योंकि हमारे पास द जस्टिस की भी एनर्जी है विच इज़ सेइंग दैट सक्सेस इज़ कमिंग, कर्मा इज़ कमिंग। कर्मा जो है आपको मिल रहा है, ऑनेस्टी आपको मिल रहा है, तो यू आर गेटिंग इक्वल गिव एंड टेक। जनवरी के महीने में यू विल सी कि आपके काम की तरफ, आपके रिलेशनशिप की तरफ आपको वो बैलेंस मिलता हुआ दिख रहा है। कोई गवर्नमेंट रिलेटेड अगर जॉब आप करते हो या किसी रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो वहाँ पे भी आपको कहीं जाना पड़ सकता है, काम के चक्कर में आपको कहीं ट्रैवल हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स हमें मटेरियल गेन्स बता रहे हैं, एंड ऑल्सो किसी तरीके की प्लानिंग आपकी चल रही है। तो कुछ प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हो, यू आर डूइंग सम प्लानिंग, आप कुछ प्लान कर रहे हो, एंड ऑफ कोर्स आपका ट्रैवल भी है, आपका प्लानिंग भी है। आपका पहले ट्रैवल होगा, फिर आप कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो जो आपके लाइफ में एक एक्सपेंशन ला रहा है। इस टाइम में मैं क्या बोलूँगी ना कि आपके लाइफ में ना टॉरस, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ रही है। ये आपके लिए एक नई चीज़ मैंने देखी यहाँ पे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब जिस तरीके से आप थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट थे पहले, वैसे ऐसा कभी नहीं था आपके साथ, बट लेकिन बीच में कभी ऐसा कुछ दिखा है जहाँ पे आप थोड़े से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे अपने काम में। तो नाउ यू आर बिकमिंग कॉन्फिडेंट। नाउ आपको वो चीज़ें चाहिए जिसका बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो, पता नहीं समथिंग इज़ कमिंग, बहुत बड़ा कुछ आ रहा है आपके लिए। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द मून ऑल्सो। तो एक डर है। देखो, कुछ हम नया स्टार्ट करते हैं तो हमें एक अंदर डर ज़रूर रहता है कि हम ये नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे होगा, इस चीज़ में थोड़ा सा डर है आपको किसी चीज़ का। बट लेकिन वो जो डर है ना, इट इज़ जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, और ये फेस ऐसे निकलेगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा ये तो ऐसे ही निकल गया। मतलब आपको ऐसा लगेगा अरे मुझे ऐसे ही डर लग रहा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो चीज़ आप कर लोगे ना, यू विल फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। आप वो देखोगे कि ये जो डर है, जो डर की मैं बात कर रही हूँ, वो बस कुछ टाइम के लिए ही है, एंड इट विल बी ओवर। आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है वो एक बार हम लोग देखेंगे। जनवरी के महीने में व्हाट्स कमिंग अप फॉर लव।
आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है। वो 4 of Wands, wow, nice. Ace of Pentacles and the 10 of Pentacles. मुझे लगा इसमें एक और कार्ड है बट ऐसा नहीं है। ओके, बहुत सारे टॉरस के लिए मैं देख रही हूँ अ न्यू मैरिज और एन ओल्ड मैरिज यू आर डंपिंग। ओके, और आप किसी और के साथ यू आर मूविंग ऑन इन योर लाइफ। बहुत सारे टॉरस के लिए मुझे दिख रहा है। आई थिंक यू आर गेटिंग मैरिड टू अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। बहुत सारे टॉरस के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है। आप अब एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो अपनी लाइफ में। सो आप बेसिकली अब एक पुराने रिश्तों से बाहर निकल रहे हो टॉरस। आई थिंक ये मुझे जस्टिस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे जस्टिस दिख रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपको इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़्यादा मिल रहा है। मतलब जो आपको चाहिए था लाइफ में, जो इक्वल चीज़ें आपको चाहिए थी वो आपको टॉरस बहुत ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, सो यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी विद दिस। आपका ये जो लव लाइफ है, जो मुझे नया लव लाइफ दिख रहा है, जो रेजोनेट नहीं करता है वो मत लीजिएगा, बट जो नया लव लाइफ मुझे दिख रहा है, ये लव लाइफ आपको बहुत सारी हैप्पीनेस देगा। यू कैन सी द कार्ड द 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये लव लाइफ आपकी बहुत फुलफिल्ड लाइफ है, जहाँ पे आपके रिश्ते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, यू हैव एवरीथिंग इन योर हैंड। ये चीज़ मुझे दिख रही है एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। मुझे नहीं पता कि आप अब ओल्ड को बाय बाय बोल रहे हो एंड यू आर कमिंग इन टू दिस न्यू फेज, बट वॉट एवर इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स विच हैज़ कम आउट टॉरस। सो येस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी, यानी कि मिथुन राशि। बाय। हेलो मिथुन राशि यानी कि जेमिनी, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2026 जनवरी आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, लेट्स क्विकली चेक इन। इस रीडिंग को आप कैसे भी देखिए, कोई कंपल्शन नहीं है। सन राइजिंग, मून राइजिंग। सो लेट्स सी विद द एनर्जीज। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि जेमिनी के लिए जनवरी 2026 कैसा रहने वाला है, उनकी क्या एनर्जीज हैं। पहले हम आपकी जनरल प्रेडिक्शन करेंगे, उसके बाद हम आपकी लव लाइफ में जाएंगे। यूनिवर्स, जेमिनी। ओके, द 7 ऑफ वॉन्ड्स, द 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वाओ, दिस इज समथिंग अमेजिंग। ये हुई ना कुछ बात बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, सबसे पहला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। किसी भी तरीके का नॉनसेंस बिहेवियर किसी के भी तरफ से आप नहीं लेने वाले हो। तो आपने स्टार्टिंग में ही अपना जो है थोड़ा सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि भाई कुछ भी हो जाए, आई एम नॉट गोइंग टू फॉल। और ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। एक प्रोटेक्टिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव एनर्जी इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में मे बी यू आर प्रोटेक्टेड अ लॉट। आप बहुत यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड फील कर रहे हो। ओके, यू आर लाइक आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे अपनी लाइफ से, बट नाउ यू आर मूविंग ऑन टू दिस एंड यू आर क्लोजिंग एनी काइंड ऑफ डिस्कशंस। तो मैं एक देख रही हूँ कि आप बेसिकली गोल ओरिएंटेड हो रहे हो। आप बहुत लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम के लिए, आपकी चीज़ों के लिए। फैमिली कोई मीटिंग हो रही है, आपकी कोई फैमिली मीटिंग ड्यू है।
विच इज़ स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी में, तो वो फैमिली मीटिंग के बाद आप अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ने आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ नया बड़ा करना चाह रहे हो, या आपसे आपके काम से रिलेटेड भी हो सकता है जेमिनी। एंड लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग अप। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे दिख रहा है, फाइनेंसेस आपके पास आ रहे हैं, एक नया अपॉर्चुनिटी आ रहा है आपकी लाइफ में जेमिनी, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है वो हमें ये बता रहे हैं कि आप एक बहुत ही करिस्मेटिक पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो रहे हो, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो। थिंग्स आर वेरी ब्यूटिफुल फॉर यू, लाइक यू आर जस्ट हैविंग गुड गाला टाइम। आपने स्टार्ट ही बहुत अच्छी लेवल पे किया है अपने लाइफ का, ऐसा भी दिख रहा है। दिसंबर में भी अगर हम देखें एनर्जीज़ को, तो दिसंबर में भी दिख रहा था मुझे कि आप बहुत इन्जॉय कर रहे हो, आप अपने लाइफ में थोड़ा रिलैक्स्ड हो रहे हो, आप बहुत आपने मेहनत करी अपनी लाइफ में, तो अब जो मेहनत आपने करी है उसको आप एक नया मोड़ दे रहे हो। वेरी गुड एनर्जी, वेरी गुड। और यहाँ पे मुझे 11 नंबर तो दिखा है। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आर कमिंग फॉर यू, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आर कमिंग। एक बहुत बड़ा चैप्टर आप शुरू कर रहे हो, एक बहुत बड़ी चीज़ आप ख़त्म कर रहे हो, एंड एक एब्सोल्युटली नया चैप्टर आप शुरू कर रहे हो जो आपके लिए बहुत अच्छा है। इट्स लाइक आपकी मे बी बहुत टाइम से आपने अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं किया है, आप एक बहुत प्रोटेक्टिव शील्डिंग चीज़ में थे जहाँ पे आप कुछ एक्सपीरियंस कर रहे थे अपनी लाइफ का, कुछ बड़ा चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, बट नाउ आई डू सी कि आपकी प्लानिंग चल रही है, एक्सपेंशन की प्लानिंग चल रही है। सोशल मीडिया आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा जनवरी के महीने में। सो सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप अगर कर रहे हो तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। ओके, लेट्स सी आपका जेमिनी लव लाइफ कैसा रहेगा। आपका लव लाइफ कैसा रहेगा जेमिनी, लेट्स सी जनवरी के महीने में। Okay, so we have the 5 of Pentacles, the 5 of Cups and the Magician. Okay, कोई ऐसे पर्सन के साथ आपका चीज़ ख़त्म हो जाएगा जनवरी के महीने में। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं ये, बिकॉज एक ऐसा, ऑफकोर्स सबके साथ रेजोनेट ये नहीं करेगा, बट इट्स लाइक ये ऐसा कुछ रिलेशनशिप है जो बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत टाइम से आपको परेशान भी कर रहा है, तो वो एक ऐसी चीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी एंड यू विल गो ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। तो ऐसा लग रहा है कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। यू माइट मीट देम इन क्लब्स, पब्स, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप पब्स या क्लब्स में कहीं पे मिल रहे हो इनके साथ, एंड क्योंकि पास्ट पर्सन के साथ आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है एंड न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं। तो जो न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, मे बी आप इनसे उम्र में बड़े हो या आपसे उम्र में छोटे हैं, तो इस तरह की कुछ चीज़ें चलेंगी आपके दिमाग में कि वेदर आपको आगे सोचना चाहिए इस पर्सन के साथ या नहीं। यू आर गिविंग योर सेल्फ वन मोर टाइम, वन मोर चांस, ऐसा भी दिख रहा है जनवरी के महीने में। तो कोई बहुत, मैंने बोला ना, बहुत बड़ा डिसीजन आप ले सकते हो, ठीक है। सो येस, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। जो भी डिसीजन आप लेंगे पॉजिटिव ही रहेगा। आप अपने बारे में, क्योंकि आप एक प्रोटेक्टिव शील्ड में हो जहाँ पे यू आर वेरी वेरी प्रोटेक्टिव राइट नाउ, एंड येस यू विल गेन लॉट ऑफ क्लैरिटी। आपको क्लैरिटी मिलेगा कि कौन सा रिश्ता आपके लिए सही है और कौन सा ख़राब, ठीक है। सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि के लिए, दैट इज़ कैंसर यानी कर्क राशि। हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो चलिए देखते हैं दैट जनवरी 2026 आप लोग के लिए कैसा रहेगा। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत जल्दी मिलेगा बिकॉज न्यू ईयर में अभी भी 3-4 दिन रहते होंगे। ओके,
सो लेट्स सी कैंसर, इस रीडिंग को आप कैसे भी देख सकते हैं, सन राइजिंग, मून राइजिंग, नॉट अ कंपल्शन. सो लेट्स सी कैंसर. ओके, 4 and 5 बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है. सबसे पहला जो कार्ड है वो है आपका 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी. ओके, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होएगा. एंड स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आपको ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा फील होएगा. सो एक चीज़ मैं बोलूँगी कि कुछ डिसीजंस ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होंगे आपके लिए. मे बी 2 करियर ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस, कोई 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन होगा. कोई 2 रिश्ता, कोई 2 ऑप्शन, कोई 2 चीज़ें जो समझ में नहीं आएगी कि ये सही है वो सही है. तो वहाँ पे मैं बोलूँगी थोड़ा सा आपको सोच समझ के चलने की ज़रूरत पड़ सकती है. तो यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड. आपको प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है. आपको प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है कि आपके लिए क्या आ रहा है. सो बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज ये जो कन्फ्यूजन है ये आपके डर की वजह से है. अपने अंदर का जो डर है आपको निकालने की ज़रूरत है. कैंसर, कहीं ना कहीं आप बहुत टाइम से एक फियर एंग्जाइटी में जी रहे हो एंड दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल. ओके, बिकॉज नया साल है. सो बी वाइब्रेंट, बी थॉटफुल. आपको थोड़ा सा अपने बारे में भी अभी सोचने की ज़रूरत है. देन वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स. क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमें ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ना बॉसी होने वाले हो अपने करियर जोन में. बॉसी लेडी, बॉसी एटीट्यूड लेके आप कहीं ना कहीं चलोगे, क्योंकि आपका जो माइंड है बहुत इंडिपेंडेंट हो रहा है. मिड ऑफ द मंथ में यू विल सी कि आपके अंदर एक चेंज आ रहा है, और वो चेंज है आपके एटीट्यूड को लेकर. बिकॉज आप थोड़े से लॉजिकल ज़्यादा हो जाओगे. इमोशनल पार्ट आप छोड़ने वाले हो. यू आर बिकमिंग नाउ मोर लॉजिक्स ज़्यादा रहेगा आपका. कुछ जगह पे मैं ये देख रही हूँ कि कुछ जगह पे आपके डिसीजन सही नहीं होंगे. तो वो आपको देखना होगा कि आप किसी के साथ कोई ऐसी बातें तो नहीं कर रहे हो जो दूसरों को तकलीफ़ दे, हार्श रहे, बिटर रहे, या कोई ऐसे किसी को कमेंट तो नहीं पास ऑन कर रहे हो जो दूसरों को तकलीफ़ दे सकती है. बिकॉज आप अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो. इसलिए कुछ बातें ऐसी हो सकती है जो आप रिस्क लेके आप आप बोल सकते हो कि नहीं, बोल देते हैं बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा भर गया है तो मुझे तो मन कर रहा है बोलने का, और कुछ आप भड़ास निकाल दो. तो उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है. बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा आप केयरलेस मिस्टेक कर सकते हो. फूल की एनर्जी आपको हमेशा बोल रहा है कि एक नई चीज़ें कुछ स्टार्ट होने वाली हैं आपके लाइफ में. मैं 2 चीज़ों में अभी भी देख रही हूँ कि आप बहुत कन्फ्यूजन में रहोगे. कुछ आपने स्टार्ट तो किया है, मे बी सम बिजनेस यू हैव स्टार्टेड, समथिंग एब्सोल्युटली न्यू यू हैव स्टार्टेड, बट उसमें अभी भी आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रह रहा है कि दोनों में से किस चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए. तो ये चीज़ बार बार दिख रहा है मुझे कार्ड्स में. तो मैं ये बोलूँगी कि आपको थोड़ा सा और मतलब क्लैरिटी मिलेगा बट एंड ऑफ द मंथ में कि आपको एग्जैक्टली किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है. यहाँ पे पेज ऑफ कप्स ये भी बोल रहा है कि महीने के ख़त्म होते होते यू विल बी वेरी वेरी सेंसिटिव. तो ये भी आप ध्यान देना कि आप किसको क्या बोल रहे हो, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा एक बार वो देख लेते हैं. आपके लव लाइफ में जनवरी के महीने में कैसा रहेगा. ओके, सो वेरी ऑनेस्टली एक बात बताऊँ मैं आपको. पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स. कोई न्यू पर्सन इज़ कमिंग फॉर श्योर. कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है.
तो इस नए पर्सन को लेकर आप थोड़े से परेशान हो सकते हो। मे बी यू नेवर थॉट कि ये पर्सन दोबारा से आपकी लाइफ में आएंगे, बिकॉज ये कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपका कट ऑफ हो चुका है ऑलरेडी, एंड अभी ये पर्सन दोबारा से वापस आना चाहते हैं। दे वांट टू अपोलोजाइज टू यू। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे, बट मेरे को यहाँ पे कोई रिकन्सिलेशन नहीं दिख रही है। ये ज़रूर दिख रहा है कि ये पर्सन वापस आएंगे, दे वांट टू टॉक टू यू, या आपको अपनी चीज़ें बताना चाहते हैं, बट लेकिन मुझे ये नहीं दिख रहा है दैट यू आर रिकन्सिलेशन विद दिस पर्सन। तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे चैलेंजेस हो सकते वहाँ पे थोड़ा सा आप ज़्यादा सोच विचार करो, थोड़ा ज़्यादा ओवर थिंकिंग करो, तो वो चीज़ें मुझे दिख रही है। तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा ध्यान दीजिए अपनी चीज़ों का, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को चाहते हो, कोई पर्सन को चाहते हो, बट उनके साथ आपका एक फ्रेंडली बिहेवियर है, एंड फ्रेंडली बिहेवियर तक आप रखना नहीं चाहते हो। मे बी यू वांट समथिंग बेटर, बट लेकिन आपके कुछ पुराने घाव हैं, कुछ पुराने रिश्ते हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। तो उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं आप स्टकअप फील कर सकते हो, आप दूसरे इंसान को मौका नहीं देना चाहते हो। तो इस विषय में थोड़ा सा सोचिए, मतलब कोई जल्दबाजी तो नहीं है, बट लेकिन ज़रूर सोचिए कि आपके डिसीशंस क्या होने वाले हैं आपके लिए, बिकॉज आई डू सी दैट आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ बन सकता है, बट ओनली इफ़ यू अलाउ। अगर आप इस कनेक्शन को अलाउ करोगे तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, अदरवाइज़ ये कनेक्शन आप नहीं देख पाओगे। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो, यानी कि सिंह राशि। हाय सिंह राशि यानी लियो। सो लेट्स सी जनवरी का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। लियोस, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो जब तक आप लोग ये वीडियो देखोगे तब तक आई थिंक अभी भी टाइम है न्यू ईयर्स में। सो लेट्स सी, बी प्रिपेयर्ड फॉर जनवरी लियोस। लेट्स सी आपके लिए जनवरी क्या आ रहा है, जनवरी का महीना लियोस के लिए कैसा रहेगा। लेट्स सी लियोस के लिए जनवरी कैसा रहेगा। ओके, वो लॉट ऑफ हैवी एनर्जीज, लॉट ऑफ हैवी एनर्जी। सबसे पहला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आप कोई ऐसी चीज़ से अपने आप को कम्प्लीटली कट ऑफ करना चाह रहे हो। ओके, यू आर बिकमिंग वेरी डिटैच्ड। आप बहुत डिटैचमेंट ला रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, आप नहीं चाहते, आप एक क्लियर कट कम्युनिकेशन किसी के साथ चाहते हो, बट आप ये नहीं चाहते हो दैट आप कहीं फंस जाओ उस कम्युनिकेशन में, उन चीज़ों पे। करियर वाइज, मनी वाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि थिंग्स आर सेटिस्फैक्ट्री, थिंग्स आर ओके। मे बी कुछ कोर्स आप करना चाहते हो, मे बी यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू। आप कुछ नया सीखना चाहोगे, एंड ऑफ कोर्स आपको सीखना भी चाहिए क्योंकि अगला साल ही आप ही का है। सूर्य आपके साइन को रूल करते हैं और सूर्य का साल है, तो कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो, कुछ नया सीखने वाले हो आप, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ है दैट मुझे दिख रहा है, आपकी कहीं हीलिंग हो रही है, आपकी पुराने रिश्तों से कोई हील हो रही है, एंड जनवरी के महीने में आपकी हीलिंग जो स्टकअप थी वो निकलेगी। ओके, रिलीज़ होगी। तो उस हीलिंग के लिए आपको अपना टाइम देने की ज़रूरत है। उस हीलिंग के लिए आपको अपने आप को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, बिकॉज़ ये हीलिंग थोड़ी सी स्लो रहेगी, बट ये जो रिजल्ट्स देगी बहुत सही देगी जनवरी के महीने में। अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करिए, और आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर भी रहे हो। यू आर बैलेंसिंग योर लाइफ।
आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत बढ़ रही हैं। तो जनवरी के महीने से ही आपको दिखना शुरू होगा कि जिन चीज़ों पे आप स्टकअप थे, जिन चीज़ों के मायने आपको समझ में नहीं आ रहे थे, रिश्ते समझ में नहीं आ रहे थे, अब आप उन चीज़ों में आपको खुद के आपके इंट्यूशन काम करेंगे कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे बात नहीं करनी है, या इस पर्टिकुलर पर्सन को एनर्जी नहीं देना है। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। सो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जहाँ पे आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी आप नहीं करने वाले हो, बिकॉज आप सरेंडर मोड में जा रहे हो। सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर टू द यूनिवर्स कि मुझे अब मैंने देख लिया है लाइफ, आई हैव सीन माई लाइफ नाउ, अब मुझे नहीं पता क्या है। आगे के लिए आप तैयार हो रहे हो, सीन माई लाइफ तो नहीं, बट इट्स लाइक आगे के लिए आप तैयार हो रहे हो। एक प्लानिंग, एक ग्रोथ आप कर रहे हो, एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत सारे लियोस आप कोई नया कोर्स सीखने वाले हो जनवरी के महीने में। यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकती है, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड हो सकती है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। यू आर गेटिंग अवेयर, आप अवेयर हो रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर। सो ब्यूटीफुल एनर्जी तो है ही, साथ में सीखने वाली भी एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। सो लेट्स सी आपका लव लाइफ कैसा रहेगा जनवरी 2026। आपका लव लाइफ कैसा रहेगा? लव लाइफ में आई एम सीइंग सम न्यू चेंजेस। किसी पास्ट रिलेशनशिप से यू आर कमिंग आउट। ओके, तो एक स्टैग्नेशन मोड था, उस स्टैग्नेशन मोड से आप निकल रहे हो एंड यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। ओके, आप अपने लव लाइफ में मे बी यू नो यू वांट अ डिज़ायर्ड लव, तो आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। आपको एक चीज़ रियलाइज़ हो रहा है लियोस कि आपका लव लाइफ बहुत कार्मिक था, तो कार्मिक चीज़ों से आप निकल रहे हो। आपको एक रियलाइजेशन हो रहा है बिकॉज यू आर इन दिस केतु जोन, इन द स्पिरिचुअल पाथ। तो आपको ये पता चल रहा है कि आपका जो रिलेशन था वो कार्मिक था और वो उतना तक ही उसका सफ़र था। बस उसके बाद अब जो सफ़र होने वाला है वो आपका सफ़र होगा। तो आपको ये चीज़ पता चल रही है और जनवरी 2026 में चांसेस बहुत है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाओगे इस चीज़ को लेकर, बिकॉज आपका एक जो पैटर्न है वो पता आपको चल रहा है कि अब वो कार्मिक चीज़ें आप इनवाइट नहीं करना चाहोगे अपनी लाइफ में। ये दिख रहा है मेरे को। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है विद दिस जजमेंट कार्ड, आपको पता चल रहा है। आपकी लाइफ में बहुत ऐसे चैलेंजेस आए हैं और आगे भी दिख रहा है मुझे चैलेंजेस, पर्टिकुलरली टू दिस रिलेशनशिप, बट यू विल वेट फॉर द परफेक्ट पर्सन। तो आप अभी कोई ऐसे डिसीजंस नहीं लेना चाह रहे हो जो आपके लाइफ में आपको ख़राब करे या आपकी इमेज ख़राब करे, आपकी चीज़ें ख़राब करे। आप चाहते हो अब आपकी लाइफ, आप अब लाइफ को एक दूसरे नज़रिए से देख रहे हो। इट्स अ वेरी डीप रीडिंग बिकॉज आप अब अपने लाइफ में किसी परफेक्ट पर्सन का वेट नहीं कर रहे हो। यू आर वेटिंग कि जो आपको समझे, आपको जो समझे, आपको वो पर्सन का आपको वेट है। एंड डेफिनेटली अभी एक स्टैग्नेशन मोड चल रहा है लव लाइफ में जहाँ पे यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, बट हाँ आपके पास नए लोग ज़रूर आएंगे जुड़ने के लिए, रिश्ता करने के लिए, बट अभी आप रिश्ते वाले मूड में नहीं हो। यू आर हीलिंग फ्रॉम योर पास्ट बैगेजेस। सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि।
हेलो कन्या राशि यानी कि वर्गोस। तो चलिए देखते हैं दैट जनवरी 2026 आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। सो इस रीडिंग को आप कैसे भी देखिए, सन मून राइजिंग, इट डजेंट मैटर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो लेट्स सी दैट कन्या राशि यानी वर्गोस आपके लिए क्या आ रहा है जनवरी 2026। पहले जनरल रीडिंग करेंगे। जनवरी 2026 हाउ इट्स गोइंग टू बी फॉर यू। ओके, कन्या राशि के लिए ओके ओके, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कन्या राशि। जनवरी के महीने में थोड़ा सा झटका लग सकता है। देखो, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में हमारे पास है द 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सो कुछ सेलिब्रेशन, कुछ गेट टुगेदर्स, कुछ बॉन्डिंग किसी के साथ, अपनों के साथ, फैमिली रिलेटिव्स आर कमिंग, यू नो दे आर सपोर्टिंग यू। ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपकी जनवरी के स्टार्टिंग में महीने में। ऐसा भी दिख रहा है कि स्टेबिलिटी इज़ कमिंग, सक्सेस इज़ कमिंग, मनी वाइज थिंग्स आर गेटिंग बैलेंस्ड। किसी लॉ रिलेटेड चीज़ों में अगर आप थे या किसी लॉ रिलेटेड चीज़ें अभी भी आप किसी लॉ या कोई कोर्ट या कोर्ट केस कुछ अगर ऐसा चल रहा है तो वहाँ पे मुझे चांसेस दिख रहे हैं दैट यू नो यू विल गेट सक्सेसफुल। ओके, किसी भी तरीके का मैं देख रही हूँ कन्या राशि कि आपके साथ ना कुछ इनजस्टिस हो रहा है। ओके, सो जनवरी के महीने में यू नो दिस कि आपके साथ कुछ इनजस्टिस चीज़ें हो रही हैं, बट स्टिल आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, ले रहे हो इसके बारे में। कार्मिकली कुछ चीज़ें आप ख़त्म भी करते हुए दिखाई दे रहे हो कार्मिकली, आई थिंक। बट आप में क्या देख रही हूँ कि ना जनवरी के महीने में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट एंड रिग्रेट आपको फील हो सकता है आफ्टर द सेकेंड फेज ऑफ मंथ। तो मिड ऑफ द मंथ के आसपास मैं देख रही हूँ कि आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो एंड किसी चीज़ का एंग्जाइटी इश्यूज़, किसी चीज़ का डिप्रेशन, किसी चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम द पास्ट। सो कुछ चीज़ें हैं जो आप रिग्रेटफुल फील करते हो अपने लाइफ में। आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें क्यों हुई हैं, आपके लाइफ में नहीं होनी चाहिए थे, दिस शुड नॉट हैपन, और अभी भी कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करती है। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि यू आर बेसिकली किसी तरह की सच्चाई से भाग रहे हो। स्टिल इन द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ यू आर रनिंग अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ट्रूथ। कोई सच्चाई जो आपको समझ में आ रहा है, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, किसी चीज़ में आप भाग रहे हो, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, बट आई डू सी कि देर आर कॉन्फ्लिक्ट्स गोइंग टू हैपन। आगे चीज़ें सही नहीं दिख रही है मुझे। सो थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि अगर कुछ चीज़ें आपको लग रही है, इफ़ यू आर फाइंडिंग समथिंग नॉट अकॉर्डिंग टू यू, जो बैलेंस आपको नहीं दिख रहा है, तो यू नीड टू यू नो गो बैक टू योर थिंग्स। सोचने का टाइम अपने आप को ज़रूर दीजिए, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि यू नो यू आर गेटिंग आइसोलेटेड। आप अकेला रहना चाहते हो, आप सब चीज़ें अकेला करना चाहते हो, बट सम थिंग्स आर नॉट गुड फॉर यू एंड यू आर स्टिल एक्सेप्टिंग दोज थिंग्स। तो उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ओके, सो लेट्स सी आपका लव लाइफ कैसा चलेगा जनवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी कन्या राशि। कन्या राशि के लिए जनवरी 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी। कन्या राशि के लिए लव लाइफ कैसी रहेगी जनवरी 2026। ओके, किंग ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, the sun at the bottom of the deck,
आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत मतलब यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो, या तो आप हो रहे हो या आपके पार्टनर हो रहे हैं। समथिंग रिलेटेड टू योर लव लाइफ, मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहते हो अपनी चीज़ों में। ओके, डिसिप्लिन चाहते हो आप अपनी लव लाइफ में। कहीं ना कहीं डिसिप्लिन से आप गुजर रहे हो, आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हो अपनी लव लाइफ में। कुछ देखो, ऐसी चीज़ें लग रही है कि आप कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहे हो। कुछ चीज़ें आपके पार्टनर के साइड से हैं जो बहुत स्लो चल रही है, कुछ आपके साइड से है चीज़ें बहुत स्लो चल रही है। तो उस तरीके से आप समझ नहीं पा रहे हो सिचुएशन को, और ये सिचुएशन उतना ही डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। सो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा यू आर इन दिस, ओके, कि एक बबल है, उस बबल के अंदर यू आर जस्ट फ्रस्ट्रेटेड। चारों तरफ से खंजर है। यू आर ब्लॉक्ड, बेसिकली आप कहीं ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। तो नाउ यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट बबल। उस चीज़ से आपको बाहर आना है, बिकॉज ये प्रोटेक्शन वाला बबल नहीं है। ये बेसिकली ऐसा बबल है जहाँ पे आपको हर तरह से यू आर बीइंग विक्टिमाइज्ड, एंड आप अपने आप को बहुत विक्टिम तरीके से सोच रहे हो कि वाई मी ओनली, वाई आई हैव टू सफ़र, मुझे क्यों सफ़र करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रही हैं, ब्लॉक्ड है, विक्टिमाइज्ड लव है, या फिर आपके पार्टनर इस तरीके से सोच रहे हैं, या तो आप इस तरीके से सोच रहे हो। तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, जबकि यूनिवर्स मौका आपको दे रही है कि आपके लव लाइफ में एक मौका मिलना चाहिए। आपके लव लाइफ का पर्सपेक्टिव आपको थोड़ा चेंज करना चाहिए। जो चीज़ें स्लो चल रही हैं उसमें आपके भी उतने ही कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लग रहा है कि आप यू आर एक्चुअली ब्लॉक्ड इन दिस फेस, जहाँ पे आप ना आगे जा सकते हो ना पीछे जा सकते हो। तो ये आपको फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, जस्ट बिकॉज आप एक पर्टिकुलर पैटर्न ढूंढ रहे हो अपने लव लाइफ में कि इस तरीके से वो पैटर्न चाहिए, अदरवाइज़ मेरे को ऐसा ही फील आएगा। तो कभी कभी हमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखो सोचने की ज़रूरत है। यूनिवर्स इज़ गिविंग यू चांस। आपको यूनिवर्स चांस दे रहे हैं कि आप दूसरे तरीके से पैटर्न्स को सोचिए। तो जब आप जनवरी में ऐसे सोचोगे कन्या राशि, देन लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी इम्प्रूविंग। लेकिन अगर आप वही पुराने पैटर्न्स एंड साइकिल्स की तरह सोचोगे तो चीज़ें उस तरीके से नहीं आगे बढ़ेंगी। सो येस, थिंग्स आर पॉजिटिव, बट लेकिन डिपेंड कर रहा है कि आप इसको कैसे देखेंगे, वो बहुत मैटर करता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी तुला राशि। हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हैप्पी न्यू ईयर 2026। बहुत जल्दी मैं थोड़ा सा वीडियो पहले बना रही हूँ जनवरी 2026 का, ताकि आप लोग प्रिपेयर रहें अपने नए मंथ नए साल के लिए। सो लेट्स सी कि जनवरी का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। लिब्रा, इस रीडिंग को आप कैसे भी देखें, नॉट अ कंपल्शन। It's very cold here. So let's see कैसा रहेगा लिब्रा के लिए, तुला राशि वालों के लिए 2026 जनवरी। Okay, so starting of the month is only very challenging for you। आपके लिए बहुत चैलेंजिंग चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे। सबसे पहला जो कार्ड है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स। किसी बहुत बड़े पेन से गुजर रहे हो, बेसिकली अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, समथिंग आपके लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही हैं जो कि आपको खुद नहीं पता चल रहा है सिचुएशन कहाँ जा रही है।
सबसे पहले करियर वगैरह की बात करूं तो यहाँ पे करियर वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत है लिब्रा। बिकॉज़ करियर मुझे ऐसा दिख रहा है आपके फाइनेंसेस, आपके करियर में चीज़ें आपके हाथ से बहुत निकल रही हैं। बेसिकली एक तरह से एक फाइनेंशियल लॉस मुझे दिख रहा है एंड आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ये फाइनेंशियल लॉस ठीक कब होगा, प्रॉब्लम सॉल्व कब होंगी। मे बी आप अपने आसपास लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ये जो भी चीज़ें आपके लाइफ में चल रही हैं उसमें आप आसपास में लोगों पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से ये फाइनेंशियल लॉस दिख रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आपको ये भी बोल रहा है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है जॉब रिलेटेड। दैट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू। जॉब रिलेटेड कुछ काम आ सकता है, बट आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि किसी भी तरीके से आपको कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से दूर रहना है। तो कोई भी इंसान के साथ आपको कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी नहीं करनी है। कुछ भी आपका कॉन्फ्लिक्टिंग अगर आ रहा है तो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग। कोई भी ऐसी किसी के साथ टीम वर्क अगर हो रही है, कुछ चीज़ें हो रही है जो प्लानिंग में मुझे दिख रही हैं, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्टिंग है तो आपको उस चीज़ से बचने की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट इज़ व्हाट आई एम सीइंग कि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। सो कोलैबोरेशन हो रहा है, सक्सेस मिल रहा है मिड ऑफ द मंथ में। आप थोड़े से मुझे इट्स लाइक मुझे बहुत स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हो। ओके आप अपने एक डिवाइन पाथ पे चलना चाह रहे हो। आप किसी से गाइडेंस भी लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यू आर टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम योर मेंटर्स। आपके मेंटर्स से, आपके गुरुओं से आप गाइडेंस ले रहे हो, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। आप गुरुओं से गाइडेंस ले रहे हो तो डेफिनेटली आपको आपके दिमाग जो है, मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे ये भी बोल रहा है बॉटम ऑफ द डेक में, दैट आप जो भी अचीव करना चाहते हो आपके पास सब कुछ आ रहा है। एवरीथिंग इज़ कमिंग। ओनली थिंग इज़ कि किस तरह से उसका उपयोग करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे माइंड कैसे स्थिर करना है उन सब चीज़ों पे, उसके लिए थोड़ा सा आपके हाथ में थोड़ा डिले हो सकता है। बट डोंट वरी, डिलेज आर ऑलवेज गुड। क्योंकि जो कोई डिले होती है, कोई भी काम अगर डिले होता है तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं कि ये काम डिले इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ मेनी अदर फैक्टर्स। तो उस चीज़ को आपको देखने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल ग्रोथ इज़ कमिंग, बट एक चीज़ मैं बोलूँगी कि किसी तरीके की डिसेप्टिव एनर्जी में मत रहिएगा। ओके किसी तरीके की इल्यूशन में मत रहिएगा, कुछ गलत फहमी में मत रहिएगा। तो ये चीज़ में आप जितना इस चीज़ से बच सकते हो उतना बेटर है आपके लिए। बिकॉज़ ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ों में आप ट्रैप हो सकते हो, कुछ चीज़ें आप सीख रहे हो, बट थोड़ा सा मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। कुछ ऐसे डिसीशंस भी आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो लिब्रा जो थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दैट। अगर आपके कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं, गुरु हैं, उनकी बातें ज़रूर सुनिए, उनकी एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। ओके आपका लव लाइफ कैसा रहेगा जनवरी में 2026 में, ये देख लेते हैं एक बार। लव लाइफ कैसा रहेगा 2026 जनवरी में, एक बार वो देख लेते हैं। Going through a heartbreak, the Tower, 4 of Cups, 10 of Swords. Betrayal energy is there, wounded energy is there. You are very hurt by something. आप बहुत बड़ी चीज़ों से बहुत हर्ट हो इस टाइम में।
जनवरी का महीना थोड़ा सा आपके लिए लव लाइफ में चैलेंजेस ला रहा है थर्ड पार्टी को लेकर। यहाँ पे मुझे बिट्रेल एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे मुझे बैक स्टैबिंग दिख रही है, यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है दैट इट्स लाइक रिलेशनशिप इज़ गेटिंग ओवर। कुछ चीज़ से आप बहुत हर्ट हो, आप बहुत हर्ट दिख रहे हो मुझे, आप एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, बट लेकिन फुल ऑन कमिटमेंट वाली चीज़ें आपके अंदर नहीं आ रही हैं। सो आई थिंक यू आर गेटिंग बैकस्टैब्ड। कुछ लोगों से आपका ब्रेकअप हो चुका है, देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी। मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। थर्ड पार्टी को लेकर कुछ सिचुएशंस हो रही हैं। सो यू आर टायर्ड ऑफ दिस सिचुएशन। आप बहुत हारे हुए नज़र आ रहे हो मुझे। मैं ये बोलूँगी कि एक ना आपके लिए एक गाइडेंस ये आ रहा है कि आप जिस रास्ते में अभी खड़े हो ना, वहाँ पे बहुत पेन है। ओके, सबके साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा, बट कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है। इस रास्ते में आपको हर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, धोखा बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो ये जो धोखा है ये बेसिकली आपका बेसिकली विश्वास किसी के ऊपर अब नहीं रह रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये धोखा आपको एक बार मिला है, आपको ऐसे कई धोखे मिले। ओके, बट एक ऐसा धोखा मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो बहुत ही आपके करीब था, कोई रिलेशनशिप जो आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ये रिलेशनशिप कभी मतलब दूसरे एंगल में जाएगा या आपको कुछ और करना पड़ जाएगा, ऐसा आपने कभी नहीं सोचा था। तो वो रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है कि एक ना ऐसी चीज़ आपके साथ हो रही है जहाँ पे थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक आपको फील हो रहा है, और अभी आप इसी रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हो, विच इज़ गुड, आपके लिए अच्छा है। बट ये जो पेन है, ये पेन आप सहन नहीं कर पा रहे हो बेसिकली। और अब ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन को लेकर आप बहुत कंसर्न्ड हो जो आपको लेकर कंसर्न नहीं है। यू आर कंसर्न स्टिल विद दिस पर्सन, यू आर इन पेन, बट ये पर्सन आपको लेके कंसर्न नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ मैं देख पा रही हूँ जहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने बारे में सोचना है। यू हैव टू थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ इंस्टेड ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप सब एक्सेप्ट कर चुके हो कि आपके साथ क्या हुआ है, क्या हर्ट है, बट मूव ऑन करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। सो येस, आई थिंक यू विल मूव ऑन। थोड़ा सा टाइम दीजिए सिचुएशन को। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव लिब्रा। तो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। हाय स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। तो चलिए देखते हैं दैट जनवरी 2026 आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। इस रीडिंग को आप कैसे भी देखें, नॉट अ कंपल्शन। सन राइजिंग, मून राइजिंग। सो लेट्स सी दैट क्या आ रहा है आपके लिए जनवरी 2026, आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। एनर्जीज एनर्जीज एनर्जीज, सन, फूल, पेज ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो। वाओ स्कॉर्पियो, आई कांट से दिस, बट मतलब मैं बता नहीं सकती। एनर्जीज बहुत अच्छी है आपकी स्टार्टिंग ऑफ द। ओके, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो अपने काम के प्रति। सो स्टार्टिंग द सन एनर्जी, बहुत आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है।
यू आर गेटिंग हाईलाइटेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, या कहीं पे भी। मनी करियर की भी बात करें तो यू आर गेटिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। पैसा आपके पास आ रहा है, पैसा इज़ कमिंग। आई थिंक यू हैव स्टार्टेड समथिंग, आपने कुछ नया स्टार्ट किया है अपना बिजनेस या यू नो समथिंग, तो वहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। यू आर रियली हैप्पी विद समथिंग, यू नो। तो मुझे बहुत यू नो आई एम गेटिंग की एक एनर्जी आ रही है कि आप एक एडवेंचर पे चल पड़े हो जनवरी ऑनवर्ड्स कि यू नो मुझे जाना है एंड मुझे अचीव करना है। ये वाली जो स्ट्रॉन्ग आपकी जो फीलिंग है वो सॉरी ये आपकी जो ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि मुझे अचीव करना है, मुझे जाना है, दैट इज़ रियली मेकिंग हेड्स मूव। तो येस, यू आर अचीविंग, यू आर गोइंग फॉरवर्ड। एक मैं देख रही हूँ कि इस पूरे साल में यू विल सी दिस, कि आप ये देखोगे कि आपके लाइफ में ना बहुत बड़े बड़े ग्रोथ होंगे जो आपने सोचे नहीं थे। पता नहीं क्यों मुझे एक इनफाइनाइट सिंबल दिखा अचानक से, तो मैंने बोला इन्फिनिटी का सिंबल दिखा मुझे, और इन्फिनिटी का सिंबल लाइक जो आपने अभी तक मेहनत करी है वो आपको मिलेगी। ये चीज़ें आ रही हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं जनवरी में। आप मिड ऑफ द जनवरी में थोड़ा सा मुझे इमोशनली इमेच्योर या कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ इनसिक्योरिटी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम तकलीफ़ें आपको मिल सकती है। मे बी पास्ट की कुछ चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे सकती है, कोई कन्फ्यूजन आपको प्रॉब्लम दे सकता है, तो वो एक चीज़ मुझे दिख रहा है। ओके, कोल्ड हो सकते हो, डिसऑनेस्ट हो सकते हो, झूठ बोल सकते हो, कुछ चीज़ें जो मन में है वो नहीं बताओगे, कुछ और बताओगे, लेकिन ये एंड ऑफ द जनवरी में मुझे दिख रहा है। जनवरी के महीने में आई ऑल्सो सी कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो। सो मुझे ट्रैवल दिख रहा है, मुझे बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही है। पास्ट से भी कहीं आप आगे निकल के बढ़ रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है कि पास्ट में जो चीज़ें हुई थी, देखो ऐसा भी दिख रहा है, देखो मैं बुरा नहीं बोलूँगी, बट ऐसा भी दिख रहा है स्कॉर्पियो की पास्ट की कुछ एनर्जीज वापस भी आपके पास आ रही हैं, बट यू आर बिकमिंग वेरी कॉन्फिडेंट। आप बहुत कॉन्फिडेंट बन रहे हो और ये चीज़ जनवरी में आपको दिखेगी। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, स्पिरिचुअल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। सो हैव फुल फेथ इन दैट कि आप जो भी कर रहे हो यू आर बिकमिंग अवेयर, स्पिरिचुअली अवेयर। एक चीज़ मैं देख रही हूँ, आपके पार्टनर आपसे कुछ हाइड कर सकते हैं, योर पार्टनर इज़ हाइडिंग समथिंग, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। नाउ पार्टनर क्या हाइड कर रहे हैं ये हम लोग लव एनर्जीज में देखेंगे। लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। पार्टनर कुछ ट्रूथ हाइड कर रहे हैं, कुछ सच्चाई, कड़वी सच्चाई आपसे छुपा रहे हैं पार्टनर स्कॉर्पियोस। लेट्स सी कि जनवरी में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा स्कॉर्पियो। आपकी गट फीलिंग आपको बोल तो रही है कुछ, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट सिचुएशन। लेट्स सी। वाओ, द लवर्स, 2 of swords and the 8 of swords. आई थिंक आप बहुत ज़्यादा एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, ओके, बट कमिटेड रिलेशनशिप में यहाँ पे आप अपने बारे में कुछ सोच नहीं पा रहे हो, ओके। आपका जो पार्टनर के साथ रिलेशन है बहुत फ्रेंडली वे है, बट लेकिन यहाँ पे कुछ आप देख नहीं पा रहे हो। इस रिलेशनशिप में आप कुछ देख नहीं पा रहे हो, और वो ये है कि यू नो आपके मन में बहुत से ख्याल आ रहे हैं आपके पार्टनर को लेकर, जो आपको समझ में नहीं आ रहा कि सॉल्व कैसे करें, बिकॉज़ आपके आँखों में ना पट्टी बंधी हुई है।
एंड आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, डिनाइल मोड चल रहा है, आप बहुत विक्टिमाइज फील कर रहे हो, बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हो अपनी इस सिचुएशन को लेकर। तो स्कॉर्पियो, इस सिचुएशन से आपको हटने की ज़रूरत है, और वो तभी जब आप अपने अंदर थोड़ा सा झांक के अपनी बातें सुनोगे कहीं ना कहीं, बिकॉज आपकी एक आवाज़ आ रही है बट आप उस आवाज़ को सुन नहीं रहे हो। यू आर वेरी ब्लॉक्ड, आप बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर, और कहीं ना कहीं एक विक्टिमाइज्ड वाली भी फीलिंग आ रही है। कुछ चीज़ें ब्लॉक्ड हैं आपके लव लाइफ में, भी कुछ चीज़ें ब्लॉक्ड हैं। करियर में आपकी कुछ चीज़ें ब्लॉक थी बट अभी बेटर हो रही है, बट आपके लव लाइफ में कुछ चीज़ें अभी भी ब्लॉक्ड हैं जो आप नहीं देख पा रहे हो। सो यू नीड टू ओपन योर आइज़ ओपन करने का टाइम आ गया है, और इस ब्लॉक्ड चीज़ें से, इस विक्टिमाइज चीज़ों से अब मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। ये लव थोड़ा सा डोमिनेटिंग आपको लग रहा है, मे बी आर डीलिंग विद अ पाइसियन एनर्जी और अ लियो एनर्जी, ओके, बट ये लव थोड़ा सा आपके लिए डोमिनेटिंग लग रहा है, एंड आपके लिए दिन ब दिन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस चीज़ को हैंडल करना। सो यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस, ओके। ये चीज़ आपके लिए आ रही है। सो यस, आई थिंक आप इस चीज़ से बाहर आ जाओगे, बट थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। सो वी गो टू द नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन, दैट इज सेजिटेरियस, यानी कि धनु राशि। हाय धनु राशि यानी सेजिटेरियस। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि जनवरी 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा ओवरऑल। इस रीडिंग को कैसे भी देखें, सन राइजिंग, मून राइजिंग, कैसे भी देखें, डजेंट मैटर। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये रीडिंग थोड़ा मैं जल्दी कर रही हूँ सो दैट आप लोग को टाइम से मिले। Sagittarius dealing with, oh sorry, Sagittarius not dealing with anyone, Sagittarius energy for January 2026। आपके लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा Sagittarius? पहले आपकी हम लोग एक लव रीडिंग करेंगे, फिर आपकी हम लोग जनरल रीडिंग करेंगे, फिर लव रीडिंग करेंगे। एस ऑफ कप्स, वाओ, टेन ऑफ सोर्ड्स, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं पर बहुत कंफ्यूजन भी आपको हो रहा है। सबसे पहला कार्ड एक कितना ब्यूटीफुल है, देखिए एस ऑफ कप्स की एनर्जी। बहुत सारे सेजिटेरियंस के लिए मैं देख रही हूँ, यू आर एक्सपेक्टिंग, मे बी यू आर प्रेग्नेंट, फीमेल सेजिटेरियंस के लिए देख रही हूँ, एंड इफ़ यू आर नॉट देन प्लीज़ अवॉइड दिस मैसेज। कोई न्यू रिलेशनशिप इज़ कमिंग अप फॉर यू। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस कैन बी वन ऑफ द पर्सन। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही हैं, ओके, बट यू आर इन द सर्वाइवल मोड, जहाँ पे आप हीलिंग चाहते हो, आपको चीज़ें समझ में आई हैं, आपको लेसन्स समझ में आए हैं पास्ट रिलेशनशिप से, आपको जो धोखा मिला है, जो भी हुआ है उस चीज़ से आपको, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। एक पेनफुल एंडिंग के बाद अब आप एक बैलेंसिंग मोड पे आ रहे हो। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल कार्ड। मतलब एस ऑफ कप्स विद द 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स
कैन यू सी द कार्ड्स लाइक 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये एनर्जी शिफ्ट की एनर्जी बोल रही है, बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है। इट्स लाइक आप बैलेंसिंग मोड में आ रहे हो, आप एक क्वीन की मोड में आ रहे हो, एनर्जेटिक हो रहे हो आप ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो साथ ही साथ, बट यू आर अ बॉर्न लीडर। आप मतलब आप इस चीज़ से अब बाहर आना चाहते हो। अब ये जो तकलीफ़ मैं देख रही हूँ कि जनवरी का महीना आपने मतलब ठान लिया होगा कि नो मोर लुकिंग बैक, दोबारा मुड़ के नहीं देखना कोई भी चीज़ें। तो ये बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी एनर्जी, बिकॉज बहुत टाइम से मुझे ऐसा दिख रहा था कि आप ये देखो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि 10 ऑफ सोर्ड्स नहीं है आपकी एनर्जी में, अभी भी है। बट लेकिन एक वो देख रही हूँ जो आपकी जो वो जो मैं देख रही हूँ ना, द चेंज कि 10 ऑफ सोर्ड्स से 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मतलब ये एक पता चल रहा है कि आप जो मेस्ड अप थे उस चीज़ से कैसे बैलेंस कर रहे हो। तो जनवरी का महीना बहुत चार्ज्ड अप आपके लिए हो रहा है। जनवरी में आप बहुत फायरी एनर्जी में, मतलब वो कहते हैं ना कि सन का पूरा पावर आपने जैसे ऐसे अपने मतलब आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। सूर्य को जल अर्पित करोगे ना सुबह, जो सिचुएशन अभी तक आपकी इतनी बुरी गई है उन चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। एंड डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि एक मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर चार्ज्ड अप, पता नहीं क्या ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चार्ज्ड अप हो। लाइक आपका जनवरी का आपने सोच ही लिया कि भाई 2026 में स्मिता मैं तुम्हें निराश नहीं करने वाला हूँ रीडिंग्स को लेकर। एंड आई होप कि ऐसा ही रहे रीडिंग आपका। ओके, गॉड ब्लेस यू। चलिए देखते हैं कि लव रीडिंग, लव लाइफ आप लोग के लिए कैसी रहती है 2026 जनवरी। सजिटेरियस के लिए लव लाइफ कैसी रहेगी। व्हाट, ओ माय गॉड, मैं नहीं बता सकती हूँ। लाइक हाउ कैन, मेरे को लग रहा था ऐसा। एंड यू वुडंट बिलीव द कार्ड्स आर हियर। ओके, देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा सा घबराए तो हुए हो आपको एंग्जाइटी पहले ही हो जाती है। बट आई डू सी अ कमिटमेंट कमिंग अप फॉर यू। माई गॉड, कमिटमेंट इज कमिंग अप फॉर यू सेजिटेरियंस, एंड दैट टू what you want, जिससे आपका मन है उसके साथ एक कमिटमेंट आ रहा है। वाओ, आई थिंक अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इज कमिंग अप फॉर यू। थोड़ा सा ऐसा मुझे लग रहा है, जो लोग ऑलरेडी कमिटेड है उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर से थोड़ा दूर जा रहे हो। बिकॉज जो चीज़ें आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस में हो वैसी चीज़ें नहीं होंगी। लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ज़्यादा हो गया है, तो ये चीज़ें आपको जनवरी के एंड में देखने को मिलेंगी। बट जो लोग कमिटेड नहीं हैं उन लोग के लिए मुझे एक क्लियर कट कमिटमेंट दिख रहा है। थोड़े से आप हेल्पलेस होते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। मे बी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है जो आपको परेशान कर सकता है। ज़्यादा किसी तरीके की आर्गुमेंट्स में मत जाइएगा। आपके लिए एडवाइस यही है, जो लोग मैरिड हैं किसी भी तरीके की आर्गुमेंट से बचिए, चिल्लम चिल्ली से बचिए। बिकॉज वन थिंग इज़ व्हाट आई एम सीइंग कि आप थोड़ा सा ना नींद लीजिए, अपना नींद पूरा करिए। आप लोग की नींद पूरी नहीं हो रही है। एंड मेंटली थोड़ा इरिटेशन एजिटेशन इसलिए हो रहा है बिकॉज आपकी नींद पूरी नहीं हो रही। तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा मेंटेन करना है, नींद आपको अच्छी सी लेनी है। सो येस, अदरवाइज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू सेजिटेरियंस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रीज यानी कैप्रिकॉर्न। थैंक यू सो मच।
हाय कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं दैट कैप्रिकॉर्न आप लोगों के लिए 2026 जनवरी कैसा रहने वाला है। ओके, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, आप लोग के लिए जनरली हम लोग देखेंगे दैट 2026 जनवरी कैसा रहने वाला है। ट्वेंटी 26 जनरल रीडिंग्स जनवरी में आप लोगों के लिए क्या है। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के लिए इस रीडिंग को आप कैसे भी देख सकते हैं, सन राइजिंग मून राइजिंग डजंट रियली मैटर। ओके, फाइनली एक रीयूनियन मुझे दिख रहा है किसी चीज़ को लेकर। मे बी सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है जस्टिस का एंड द जजमेंट का। सो ईदर आप बहुत टाइम से एक रिलेशनशिप में हैं या फिर आप किसी कोर्ट केस में इन्वॉल्व्ड हैं, किसी एक चीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं। वहाँ पे दिख रहा है दैट यू आर गेटिंग सम क्लैरिटी। दिस इज़ रिगार्डिंग अ रिलेशनशिप। ये एक रिलेशनशिप को लेकर है। सो मे बी आप किसी रिलेशनशिप में बहुत टाइम से स्टकअप थे एंड यू वांटेड अ क्लैरिटी ऑन द रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि येस यू विल गेट क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी मिल रही है। बहुत सारा ब्लेसिंग्स मुझे दिख रहा है। मैरिज, मे बी अ डिवोर्स, मे बी अ सेपरेशन और मे बी कमिंग बैक टुगेदर। ओके, बहुत ही मिक्स्ड कार्ड्स हैं। जहाँ तक मेरा कार्ड्स बोल रहा है, इट्स मोर ऑफ सेइंग कि आपकी रीयूनियन हो सकती है आपके किसी पर्सन के साथ एंड कोर्ट आपके हिसाब से चलेगा। लाइक जो अगर कोर्ट केस कुछ चल रहा है तो आपके हित में जाएगा और आपका कहीं ना कहीं रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं इन अ हेल्दी वे, इन अ पार्टनरशिप वे। सो येस, डेफिनेटली वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ओके, एंड ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिल रही हैं एंड पार्टनर की साइड से भी मुझे 2 ऑफ कप्स भी एनर्जी दिखाई दे रहा है, जहाँ पे एक इक्वल गिव एंड टेक भी मुझे दिख रहा है। किसी तरीके का इक्वल गिव एंड टेक भी आप लोगों के बीच में हो रहा है। फैमिली इज़ यूनाइटिंग, फैमिली के साथ एक यूनियन बन रहा है। अपॉर्चुनिटी आ रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। इस महीने में आप बहुत ज़्यादा यू आर मेकिंग फ्रेंडशिप विद समवन, ऐसा दिख रहा है। कोई न्यू पर्सन की मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस है। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि यू आर हैविंग अ गुड टाइम इन योर बर्थडे मंथ। सो यू आर गेटिंग टुगेदर विद सम मे बी अ वाटर साइन, कैंसर और अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऐसा दिख रहा है मुझे। किसी चीज़ को लेके आप बहुत ओवरथिंक भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, बट लेकिन थोड़ा सा रिजल्ट्स मुझे वेटेड दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हो, किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हो, वो थोड़ा सा लेट आएगा। जिस तरीके से जो टाइम में आप सोच रहे हो उस टाइम में चीज़ें नहीं आएंगी। सो थोड़ी सी लेट आएगी चीज़ें, थोड़ी सी डिले होगी चीज़ों में। तो डिले इज़ जस्ट यूनिवर्सल मैसेज की कुछ चीज़ें डिले हो रही है, मीन्स कुछ चीज़ें अपने पेस में उनको छोड़ दीजिए होने के लिए। कॉस्मिक एनर्जी हमें ये बोल रहा है दैट कोई चीज़ जो डिले हो रही है, जो आपके हिसाब से नहीं चल रही है, उसमें आपको कम्प्लीटली सरेंडर कर देना चाहिए। सो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि यू शुड कम्प्लीटली सरेंडर दिस टू द यूनिवर्स। ओके, कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई डिले है तो डेफिनेटली उसको यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। लव लाइफ आपका कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, देख लेते हैं।
लव लाइफ कैप्रिकॉर्न आपका कैसा रहने वाला है जनवरी के महीने में? ओके, सो देर इज़ अ पर्सन, अब आई डोंट नो आप लोग रिलेशनशिप में हो या नहीं, बट देर इज़ अ पर्सन जो बहुत टाइम से इज़ क्यूरियस है, स्टॉकिंग कर रहे हैं आपकी, एंड बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में आपको देखना चाह रहे हैं. दे वॉन्ट टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ यू, बट आप दोनों के बीच में कुछ डिसीशन है जो जस्टिस मांग रहा है. तो आप दोनों के बीच में कोई बहसबाजी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, या तो हुई थी कोई बहसबाजी या होगी, ऐसा दिख रहा है. लेकिन इट्स लाइक ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं. देयर इज़ अ थर्ड पार्टी यहाँ पे. ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, बट ये आपको ये पर्सन एक मौका चाहते हैं आपके साथ, और शायद आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं. फ्रॉम दिस कार्ड 2 ऑफ सोर्ड्स, आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है. आपकी तरफ से ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहे हैं. तो येस, बट ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं. ये पर्सन आपके साथ एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं. ये पर्सन दोबारा से चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए. तो कैप्रिकॉर्न, येस डेफिनेटली देयर इज़ समबडी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा या एक्वारियस. मुझे जेमिनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे. एंड मुझे आई एम सीइंग वर्गो ऑल्सो एंड टॉरस ऑल्सो. कोई अर्थ साइन से भी आप डील कर सकते हो. कोई ऐसे पर्सन जो आपके साथ दोबारा कनेक्ट करना चाहते हैं, एंड दे वांट अ relationship with you. They want to talk. They have feelings for you. Okay, so yes. बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि. हाय एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू. और हम लोग देखेंगे कि जनवरी 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है. जनरल रीडिंग करेंगे. इस रीडिंग को आप कैसे भी देखिए, कोई कंपल्शन नहीं है. सन राइजिंग, मून राइजिंग जैसे भी. सो लेट्स सी एक्वारियस, 2026 जनवरी आप लोगों के लिए कैसा रहेगा. जनवरी आप लोगों के लिए कैसा रहेगा. सबसे पहला जो कार्ड आया है एक्वारियस वो है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी. देखो, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में तो मुझे दिख रहा है दैट यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड. कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है. जो भी चीज़ें आप कुछ नया भी स्टार्ट करो, बिकॉज वी हैव द वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स. बोथ द एसेस आर हियर. कुछ नई शुरुआत ज़रूर हो रही है. देयर इज़ डेफिनेटली अ न्यू बिगनिंग एंड यू आर वेरी हैप्पी. आप किसी चीज़ में बहुत खुश हो. आप सक्सेसफुल चाहते हो अपनी चीज़ें, और चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही चल रही हैं. आई एम सीइंग दैट आपको रिजल्ट्स आपके हिसाब से मिल रहे हैं. लाइक जो भी चीज़ें आप चाहते थे अपनी लाइफ में, वो चीज़ें आपको मिल रही हैं, एंड यू आर वेरी हैप्पी अबाउट दिस. तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे दिख रही है. यहाँ पे एक दो चीज़ें मैं और बोलूँगी कि ये जो नई बिगनिंग हो रही है आपकी एक्वारियस, इसमें आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो. मुझे ट्रैवल दिख रहा है बहुत ज़्यादा. एंड ऑल्सो एक नया अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकता है, जिससे आप बहुत टाइम से कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जहाँ पे आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जो रिज़ल्ट्स आपको चाहिए. ओके, जो कोई भी रिज़ल्ट हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, तो रिज़ल्ट्स आपको नहीं मिल रहे. इसलिए अभी आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आई है
उसमें आपको फुल ऑन रिजल्ट्स मिल रहे हैं, यू आर गेटिंग ऑल द रिजल्ट्स। कुछ कुछ जगह पे ऐसा लग रहा है यू आर गेटिंग एवरीथिंग, बट स्टिल एक 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, थोड़े से सैड, डिप्रेस्ड किसी चीज़ को लेकर। किसी रिलेशनशिप में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, आपके अगेंस्ट हो रही है कुछ चीज़ें, तो वो चीज़ें आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं इस पूरे रीडिंग को देखूँ तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट रीडिंग, बिकॉज आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको वो चीज़ें मिल रही हैं जो आप चाहते हो। बट हाँ, कुछ कुछ जगह पे जैसे कुछ रिश्तों को लेकर, कुछ रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ चीज़ें आपको सही नहीं लग रही है, तो वो थोड़ी आपको परेशान कर सकती हैं। लेट्स सी आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, लव लाइफ आपकी जनवरी में कैसी रहने वाली है। लेट्स सी आपका जनवरी में कैसा रहेगा। एक्वेरियस, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से हर्ट हो रहे हो विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत सारी चीज़ों से आप हर्ट हो रहे हो बेसिकली। ओके, एंड आप बस अपने मन की सुनना चाहते हो, आपका जो दिल आपको बोलता है आप उसकी सुनना चाहते हो, और समवेयर यू आर फॉलोइंग योर हार्ट, आप अपने दिल की सुन रहे हो। बट लेकिन आप बहुत मेच्योर पर्सन हो, तो आपके अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं जो आप पूरी तरह से अपने पार्टनर को नहीं बता रहे हो, कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हो उनसे, अपने तक रख रहे हो, और ये चीज़ें आपके रिश्ते में थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है जनवरी के महीने में। सो जैसा कि मैंने बोला कि आपके मैसेजेस में 3 ऑफ सोर्ड्स भी आया था। सो इट्स लाइक यू आर हर्ट विथ समथिंग। ओके, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत दुखी हो, आप अपनी एक बाउंडेशन बनाना चाहते हो अब। सो आप अब नहीं चाहते कि कोई आपको कुछ बोले, लाइक यू जस्ट वांट कि लोगों को आप बोलो और लोग सुने। ओके, सो अभी ये वाला स्टेज है, बट लेकिन स्टिल आप कुछ हद तक चीज़ें अपने एंड में रख रहे हो, डोंट वांट टू टेल पीपल, तो वो चीज़ें दिख रही हैं मुझे क्लियरली। सो येस, इट विल टेक सम टाइम। आपको ये बोला जा रहा है कि आप इस चीज़ में थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत मैच्योर हो। आप जो भी डिसीजन ले रहे हो मैच्योरिटी की तरफ से, मैच्योरिटी होते हुए ले रहे हो, तो ऐसी कोई भी बात आप नहीं करने वाले हो जो इमेच्योर होगी। आप अपने आप को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, सो यस, ये थोड़ा सा अकेली की जर्नी दिखाई दे रही है आपकी, बट यू विल विन एट द एंड। ओके, सो जनवरी का महीना थोड़ा सा ऐसा रहने वाला है। सो यस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्पाइसियन यानी कि मीन राशि। हाय पाइसियन यानी कि मीन राशि, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए देखते हैं जनवरी 2026 आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं पाइसियन। सबसे पहले आपकी जनरल रीडिंग करेंगे, उसके बाद आपकी लव रीडिंग करेंगे। सो लेट्स सी आप लोग के लिए जनरली क्या मैसेजेस आ रहे हैं पाइसियन। ओके, सो अगर आप लोगों ने आपकी बोनस रीडिंग नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो मेरे वीडियोस में। आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि आप किस चीज़ों से गुज़र रहे हो। सबसे
सबसे पहला जो कार्ड है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली ब्लॉकेजेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, बट क्लैरिटी नहीं मिल रहा है आपको किसी चीज़ में। समवेयर यू आर वेरी सैड, ओके, एंग्जाइटी मुझे दिख रही है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में। एंड दिस एंग्जाइटी कैन बी, यू आर वेरी कन्फ्यूज, यू आर नॉट गेटिंग समथिंग जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में। कई कई जगह पे मुझे ऐसा लग रहा है आपका बहुत फाइनेंशियल लॉस दिख रहा है मुझे, लाइक समबडी हैज़ टेकन योर मनी एंड या तो कुछ चीज़ें खो रही हैं आपके एंड में, और उस चीज़ को लेकर आपको बहुत परेशानी हो रही है, लाइक 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द 9 ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली यू आर 5 ऑफ कप्स, यू आर नॉट वेरी हैप्पी विद द सिचुएशन। जो भी चीज़ें हैं आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो, एंड कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है दैट डोंट गिव अप, ओके, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो रहे हो किसी चीज़ में। आपको किसी चीज़ का रिग्रेट हो रहा है पास्ट में, किसी सिचुएशन का, किसी को ट्रस्ट करने का रिग्रेट हो रहा है, या वेरी कंफ्यूज्ड, यू कैन नॉट मेक एनी डिसीजन। तो अभी जो सिचुएशन आपकी हो रही है पाइसेस, यहाँ पे आप कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हो। तो आपको कुछ डिसीजन बनाना है अपने फाइनेंसेस को लेकर, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, बट आप डिसीजन नहीं बना रहे हो। तो ये आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट फेस हो रहा है। हाँ, एंड दैट इज़ गोइंग टू टेक अवे योर एंटायर मंथ, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि यू आर स्टक, यू कैन नॉट एस्केप। देयर इज़ अ पर्सन जो आपको चीट कर रहे हैं, या दे वांट टू चीट यू, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है इस पर्सन की चालाकी। आपको मन ही मन में थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि इस पर्सन के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बट स्टिल यू आर ट्रस्टिंग देम। आई डोंट नो वाई, बट यू डोंट वांट टू ट्रस्ट देम। चलिए देखते हैं कि लव लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है। किसी तरीके की सच्चाई पता चलेगी आपको। somebody is hiding something from you। कोई पर्सन है आपके आसपास जो आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं पाइसन। कोई बहुत बड़ा चीज़ आपसे छुपाया जा रहा है। लव लाइफ में आई सी दैट आप किसी चीज़ से हील हो रहे हो, ओके, यू आर हीलिंग फ्रॉम सर्टन रिलेशनशिप, सम पास्ट रिलेशनशिप। आप हील हो रहे हो चीज़ से, आप मैच्योर हो रहे हो, आपके लव लाइफ में चीज़ें मैच्योरिटी की तरफ से बढ़ रही हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी पास्ट में आपके पार्टनर के साथ या व्हाटएवर, वो चीज़ें अभी सॉर्ट आउट हो रही हैं, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट यस, पार्टनर अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपको, तो इमोशनल सपोर्ट पार्टनर की साइड से आपको मिलेगा, ओके। कुछ चीज़ें आप अपने तक भी छुपाना चाहते हो, डोंट वांट टू डिस्क्लोज दिस टू एनीवन। कुछ चीज़ें आप अपने अंदर रखना चाहते हो, सो you are also hiding something and people around you are also hiding lot of things। आपके आसपास भी लोग आपसे कुछ छुपा रहे हैं और आप खुद उन लोगों से कुछ छुपा रहे हो। वाओ, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा बोला जा रहा है कि डोंट गेट स्टक, इस चीज़ में स्टक मत रहिए, विक्टिमाइज मत बनिए, बाहर आइए, इस चीज़ को फेस करिए, ट्रूथ को। और एस्केप करने से तो बेटर है कि उस चीज़ को आप फेस कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक प्रॉब्लम है, आप भागते हो प्रॉब्लम्स से। सो भागने से कुछ नहीं होगा, अल्टीमेटली यू हैव टू फेस इट, आज नहीं तो कल। तो आपको ये बोला जा रहा है कि फेस करिए, अपनी चैलेंजेस को फेस करिए एंड देन मूव ऑन। बट डेफिनेटली कुछ ट्रूथ बाहर आने वाला है, समथिंग इज़ गोइंग टू कम in front of you, so be ready to face it in the month of January or February। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको ये ऑल साइंस की रीडिंग बहुत पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सबका साल बहुत अच्छा बीते। कुछ साइंस के मैंने 2026 की रीडिंग अभी नहीं डाली है, जिनमें से पाइसेस भी है, एक्वारियस भी है, कैप्रिकॉर्न है और कैंसर है। तो इन चारों की साइंस की जो रीडिंग है बहुत जल्दी आने वाली है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन।